श्रीमद् भगवद गीता गीता माता गीता बोध 9वां अध्याय। पूज्य श्री महात्मा गांधी जी की गीता माता से। गत अध्याय के अंतिम श्लोक में योगी का उच्च स्थान बतला देने पर श्री भगवान के लिए अब भक्ति की महिमा बतलाना ही बाकी रह जाता है। क्योंकि गीता का योगी शुष्क ज्ञानी नहीं, न केवल बाहरी आचार वाला भक्त ही है, बाह्याचारी भक्त ही केवल नहीं है। गीता का योगी ज्ञान और भक्तिमय अनासक्त कर्म करने वाला है। अतः भगवान कहते हैं कि तुझ में द्वेष नहीं है, इससे तुझे मैं यह गुह्य ज्ञान, यह छुपाने लायक ज्ञान, छुपा हुआ ज्ञान कहता हूँ कि जिसे पाकर तेरा परम कल्याण होगा। यह ज्ञान सर्वोपरि है, पवित्र है और आचार में अनायास लाया जा सकने योग्य है। जिसे इसमें श्रद्धा नहीं होती वह मुझे नहीं पा सकता। मेरे स्वरूप को मनुष्य प्राणी इंद्रियों द्वारा नहीं पहचान सकते, तथापि इस जगत में वह व्यापक है। जगत उसके आधार पर स्थित है, वह जगत के आधार पर नहीं है। फिर यूं भी फिर यूं भी कहा जाता है कि ये प्राणी मुझ में नहीं हैं और मैं उनमें नहीं हूँ। यद्यपि मैं उनकी उत्पत्ति का कारण हूँ और उनका पोषण करता हूँ, वे मुझ में नहीं हैं और मैं उनमें नहीं हूँ, क्योंकि वे अज्ञान में रहने के कारण मुझे जानते नहीं। उनमें भक्ति नहीं है, तू समझ कि यह मेरा चमत्कार है। पर मैं प्राणियों में नहीं हूँ ऐसा जान पड़ता है, तथापि वायु की भांति मैं सर्वत्र फैला हुआ हूँ और सारे जीव युग का अंत होने पर लय हो जाते हैं और आरंभ होने पर फिर जन्मते हैं। इन कर्मों का कर्ता होने पर भी वह मुझे बंधन कारक नहीं है, क्योंकि उनमें मुझे आसक्ति नहीं है। मैं उसमें उदासीन हूँ। वे कर्म होते रहते हैं क्योंकि यह मेरी प्रकृति है, मेरा स्वभाव है। पर ऐसा जो मैं हूँ उसे लोग पहचानते नहीं, इसलिए वे नास्तिक बने रहते हैं, मेरे अस्तित्व से ही इनकार करते हैं। ऐसे लोग झूठे हवाई महल बनाते रहते हैं, उनके कर्म भी व्यर्थ होते हैं और वे अज्ञान से भरपूर होने के कारण आसुरी वृत्ति वाले होते हैं। पर दैवी वृत्ति वाले अविनाशी और सृजनहार जानकर मुझे भजते हैं। वे दृढ़ निश्चयी होते हैं, नित्य प्रयत्नवान रहते हैं, मेरा भजन कीर्तन करते और मेरा ध्यान धरते रहते हैं। इसके सिवा कितने ही मुझे एक ही मानने वाले हैं, कितने ही मुझे बहुरूप से मानते हैं। मेरे अनंत गुण होने के कारण बहुरूप से मानने वाले भिन्न गुणों को भिन्न रूप से देखते हैं। पर इन सबको तू भक्त जान, यज्ञ का संकल्प मैं हूँ। यज्ञ मैं, पितरों का आधार मैं, यज्ञ की वनस्पति मैं, आहुति मैं, मंत्र मैं, हविष्य मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ और जगत का पिता
तथा माता भी मैं ही हूँ। जगत को धारण करने वाला मैं हूँ, पितामह मैं हूँ, जानने योग्य भी मैं ही हूँ। ओंकार प्रणव मंत्र भी मैं हूँ, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद मैं हूँ। गतिमय, पोषणमय, प्रभुमय, साक्षी मैं, आश्रय मैं, कल्याण चाहने वाला भी शुभेच्छु मैं ही हूँ। उत्पत्ति और नाश मैं, सर्दी गर्मी मैं, सत और असत भी मैं ही हूँ। वेद में वर्णित क्रियाएं फल प्राप्ति के लिए होती हैं, अतः उन्हें करने वाले स्वर्ग चाहे पावें, पर जन्म मरण के चक्कर से नहीं छूटते। पर जो एक ही भाव से मेरा चिंतन करते रहते हैं और मुझे ही भजते हैं, उनका सारा भार मैं उठाता हूँ। उनकी आवश्यकताएं मैं पूरी करता हूँ और उनकी मैं ही संभाल करता हूँ। अन्य कुछ देवताओं, दूसरे देवताओं में श्रद्धा रखकर उन्हें भजते हैं। इसमें अज्ञान है, तथापि अंत में तो वे भी मुझे ही भजने वाले माने जाएंगे, क्योंकि यज्ञ मात्र का मैं ही स्वामी हूँ। पर मेरी इस व्यापकता को न जानकर वे अंतिम स्थिति को पहुँच नहीं सकते। देवताओं को पूजने वाले देवलोक, पितरों को पूजने वाले पितृलोक, भूत प्रेत आदि को पूजने वाले उनके लोक, और ज्ञानपूर्वक मुझे भजने वाले मुझे पाते हैं। जो मुझे एक पत्ता तक भक्तिपूर्वक अर्पण करते हैं, उन प्रयत्नशील मनुष्यों की भक्ति को मैं स्वीकार करता हूँ। इसलिए जो कुछ तू करे, यह सब मुझे अर्पण करके ही कर, तब शुभ अशुभ का फल का उत्तरदायित्व तेरा नहीं रहेगा। जब तूने फलमात्र का त्याग कर दिया, तब तेरे लिए जन्म मरण के चक्कर नहीं रह गए। तुझे सब प्राणी समान हैं, एक प्रिय और दूसरा अप्रिय हो यह नहीं। पर जो मुझे भक्तिपूर्वक भजते हैं, वे तो मुझ में हैं और मैं उनमें हूँ। इसमें पक्षपात नहीं है, बल्कि यह उन्होंने अपनी भक्ति का फल पाया है। इस भक्ति का चमत्कार ऐसा है कि जो एक भाव से मुझे भजते हैं, वे दुराचारी हों तो भी साधु बन जाते हैं। सूर्य के सामने जैसे अंधेरा नहीं ठहरता, वैसे मेरे पास आते ही मनुष्य के दुराचारों का नाश हो जाता है, समूल नाश। इसलिए तू निश्चय समझ ले कि मेरी भक्ति करने वाले कभी नाश को प्राप्त नहीं होते। वे तो धर्मात्मा होते हैं और शांति भोगते हैं। इस भक्तिमयी भक्ति की महिमा ऐसी ही है। जो पाप योनि में जन्मे माने जाते हैं, वे और निरक्षर स्त्रियां, वैश्य और शूद्र जो मेरा आश्रय लेते हैं, वे मुझे पाते ही हैं। तब पुण्य कर्म करने वाले ब्राह्मण क्षत्रियों का तो कहना ही क्या रहा। जो भक्ति करता है उसे उसका फल मिलता है। इसलिए तू जब असार संसार में आ गया है, तो मुझे भजकर उसे तर जा। अपना मन मुझ में पिरो दे, मेरा ही भक्त रह। अपने यज्ञ भी मेरे लिए कर, अपने नमस्कार भी मुझे ही पहुंचा, और इस बात मुझ में तू परायण होगा और अपनी आत्मा को मुझ में होम कर शून्यवत हो जाएगा, तो तू मुझे ही पावेगा। इसमें से हम पाते हैं कि भक्ति का तात्पर्य है ईश्वर में आसक्ति। अनासक्ति के अभ्यास का भी यह सरल से सरल उपाय है। इससे अध्याय के आरंभ में
प्रतिज्ञा की है कि भक्ति राजयोग है और सरल मार्ग है। हृदय में जो बैठ जाए वह सरल है, जो न बैठे वह विकट है। इसी से उसे सिर का सौदा भी माना गया है। पर यह ऐसा है कि देखने वाले जलते हैं, अंदर पड़े हुए महासुख मानते हैं। कवि लिखते हैं कि उबलते तेल में की कड़ाही में सुधनवा हंसता था और बाहर खड़े हुए लोग कांपते थे। कथा है कि नंद अंत्यज की जब अग्नि परीक्षा हुई तब वह अग्नि में नाचता था। इन सब की सच्चाई की ऐतिहासिकता की खोज की ज़रूरत नहीं है। जो किसी भी चीज़ में लीन होता है उसकी ऐसी ही स्थिति होती है। वह अपने को भूल जाता है और प्रभु को छोड़कर दूसरे में लीन कौन होगा। सूरज चांद का तेज तज, जुगनू से मन मत जोड़ रे। शक्कर गन्ने का स्वाद छोड़ कड़वे नीम का रस मत घोल रे। यह नवा अध्याय बतलाता है कि प्रभु में आसक्ति अर्थात भक्ति के बिना फल में अनासक्ति असंभव है। अंतिम श्लोक सारे अध्याय का निचोड़ है और हमारी भाषा में उसका अर्थ है, तू मुझ में समा जा। तेरा सारा कुछ मेरे लिए, मेरे निमित्त, मेरी ही ओर, मुझे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त अर्जुन को आकर्षित करते हैं और वो सहज आकर्षित होते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतमेको देवो देवकीपुत्र एव, एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। एक ही शास्त्र है भगवान श्री कृष्ण महाराज का यह गीत श्रीमद् भगवद गीता। एक ही देवता है भगवान श्री कृष्ण महाराज, एक ही देवता की सेवा है और वो है भगवान श्री कृष्ण महाराज की सेवा। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपात्तमहं वंदे परमानंदं माधवम्। भगवान श्री कृष्ण महाराज की कृपा से असंभव भी संभव। ओम श्री गुरुपदरज शरणम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, 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 श्री कृष्ण शरणं, 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 श्री कृष्ण
शरणं श्रीकृष्ण शरणं श्रीकृष्ण शरणं श्रीकृष्ण शरणं श्रीकृष्ण शरणम् ॐ अखण्डं सच्चिदानन्दं भवाङ्गमनसगोचरम् आत्मानमखिलाधारम् आश्रयेऽभीष्टसिद्धये ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनशीर्षं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवीर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितर्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यश्चान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव